घटना चक्र के कुछ प्रश्न जो वर्गीकरण एवं सूक्ष्म जैविकी से संबंधित है आपको बताई जा रही हैं। वो निम्न प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन, जेनेरा प्लांटेरम 1862 से 1883 में निम्न किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो इसका आंसर है जेनेरा प्लांटम को के नाम की पुस्तक जो है वो बेंथम एवं हुकर द्वारा लिखी गई, जो 3 भागों में प्रकाशित की गई है। बेंथम एवं हुकर द्वारा बीजीय पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति प्रस्तुत की गई। दूसरा क्वेश्चन है जेनेरा। दूसरा प्रश्न है जेनेरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखित है? तो ये भी ऊपर वाले ही क्वेश्चन का आंसर है और इस प्रकार ये सी ऑप्शन बेंथम तथा हुकर बिल्कुल ठीक है। 5 जगत के विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। 5 जगत के विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है, वो है, आप इसका आंसर भी देख रहे हैं, जीवों के वर्गीकरण में 5 जगत के विभाजन प्रणाली व्हिटकर द्वारा दिया गया है। इनके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत तथा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई जंतु जगत में विभाजित किया गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय सुकेंद्रीय जीव सम्मिलित किया गया है। इनमें समस्त कोशिकाएं अंगक उपस्थित होते हैं। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव इस जगत में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीवों में एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? इसका आंसर है डी, और डी है कैवेलियर स्मिथ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जाति व उपजाति के बीच की कोटि श्रेणी को कहते हैं। जाति व उपजाति के बीच की कोटि की श्रेणी को हम सेमी स्पीसीज या उपजाति के नाम से, सेमी स्पीसीज कहते हैं, अर्ध जाति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। यह आपको बताया जा रहा, बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैमार्क ने, क्योंकि लैमार्क ने ट्रेविनेरेनस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और अरिस्टोटल ने को बायोलॉजी का पिता कहा गया है। 7वां वर्गीकीय के पिता हैं। वर्गीकीय के पिता जो हैं लीनियस हैं, क्योंकि उसका बात यह है कि कैरोलस लीनियस को वर्गीकीय का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जीवों के नामांकन की वैज्ञानिक पद्धति द्विपद नामांकन प्रस्तुत की तथा जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। डी कंडोले ने सर्वप्रथम टैक्सोनॉमी शब्द की खोज की। उन्होंने यह सर्वप्रथम 1813 ईस्वी में थ्योरी एलिमेंटायर डीला बॉटनिक में प्रयोग किया। अरस्तू को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टैक्सोनॉमी शब्द की खोज जी कंडोले ने की थी। ऊपर भी कहा जा चुका है। कौन एक सवर्ग नहीं है? इकोटाइप एक सवर्ग नहीं है, क्योंकि जाति, प्रजाति तथा गण वर्गीकरण के सवर्ग होते हैं, जबकि एक विशेष स्थान पर रहने वाले स्थानीय जनसंख्या को इकोटाइप कहते हैं, जो कि उस वातावरण में रहने के लिए आनुवंशिक रूप से अनुकूलित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन हैं? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं हचिनसन्स। इसमें आया द हचिनसन्स द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक जॉन हचिनसन्स हैं। इन्होंने पौधों के वर्गीकरण की जात वृत्ति पद्धति की जानकारी अपनी इसी पुस्तक में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नेक्स्ट 11। लीनियस की द्विनाम पद्धति की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की गई। तो लीनियस की द्विनाम पद्धति की विचारधारा सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम और फिलोसॉफिक बॉटनी तीनों पुस्तकें लीनियस द्वारा लिखी गई हैं। इन्होंने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम 1753 में प्रकाशित स्पीसीज प्लांटेरम में पौधों के लिए प्रस्तुत की। बाद में 1758 में ने सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के 10 संस्करणों में इसका प्रयोग जंतुओं के लिए किया गया। हालांकि सिस्टेमा नेचुरी का प्रथम संस्करण 1935 में प्रकाशित हुआ। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन लीनियस ने किया। नेक्स्ट है लीनियस द्वारा दी गई नाम पद्धति सिस्टम को क्या कहा जाता है? द्विनाम पद्धति कहा जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन का ही बिल्कुल रूप बताया गया है। द्विनाम पद्धति वाले जो हैं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको बता रहे नेक्स्ट सोलेनम ट्यूबरेसिस का जेनेरिक नाम। सोलेनम ट्यूबरेसिस का जेनेरिक नाम ए सही है, सोलेनम है, क्योंकि और जेनेरिक नाम सोलेनम तथा इसका स्पीसीजिक नाम ट्यूबरोसम है। स्पीसीज शब्द का चयन किया जॉन रे ने किया कि स्पीसीज शब्द को सर्वप्रथम जॉन रे ने प्रस्तुत किया और इन्होंने फैमिली तथा जीनस शब्द को भी दिया गया है। इन्होंने स्पीसीज को जनन के आधार पर परिभाषित किया। मेयर ने स्पीसीज को नए रूप में परिभाषित किया। वनस्पति शास्त्री का पिता कौन है? आंसर थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन वनस्पति पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय समानता रखते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किया जाने वाला नमूना कहलाता है होलोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब वह कहलाता है, तब उसे टाटोनिम अर्थात बी सही है, टाटोनिम कहते हैं। एक वनस्पति नाम जिसमें एक वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पद को दोहराता है कहलाता है ए। आंसर सही है टाटोनिम। जब वंश नाम जाति नाम का दोहराव होता है तो इसे टाटोनिम कहते हैं, जबकि जाति तथा उपजाति का नाम समान होने पर उसे ऑटोनिम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको
जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस प्रकार इस कार्य हेतु टाइप इलाके को एकत्रित एक नमूने को चुना जाता हुआ कहलाता है। बी, सिन टाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन आइसोटॉप्स का एक स्थान पर एक ही तिथि के एक संग्रह से लिया गया है। एक्स का एक द्विक प्रदर्शित होता है, किसके लिए लिखा गया है? आंसर बी, होलोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की बेंथम एवं हुकर पद्धति ए प्राकृतिक पद्धति है, क्योंकि प्राकृतिक पद्धति बेंथम तथा हुकर द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से अन्य भी पद्धतियाँ फाइलोजेनेटिक पद्धति एंगलर तथा फ्रंटल द्वारा तथा हाचिंसन द्वारा और इसी फ्रंटल तथा हाचिंसन द्वारा और कृत्रिम पद्धति लीनियस तथा थियोफ्रास्टस द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण। ये दिया हुआ बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण, इसका आंसर है बी, जिसको कहते हैं बी आंसर है सिन टाइप कहते हैं। नेक्स्ट, इस कथन आइसोटॉप्स का एक ही स्थान तथा एक ही तिथि के एक ही संग्रह से लिया गया है तथा x का एक द्विक प्रदर्शित होता है में x किसके लिए लिखा गया है? तो इसका आंसर है x जो लिखा गया है होलोटाइप के लिए। वर्गीकरण की बेंथम हुकर पद्धति प्राकृतिक पद्धति है। इस प्रकार से ये अन्य प्रश्न और भी बताए जाएंगे। अभी हम इतने प्रश्न बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं।